तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बारे में। एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ ने यहाँ पे कहा है कि मतलब एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो एक्सपेक्टेशन है वो नहीं है पूरे जो उन्होंने सोचा था मर्जर के टाइम पे एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के, उस हिसाब से अभी तक प्लान्स यहाँ पे नहीं रहे। तो डिटेल में समझेंगे उन्होंने क्या क्या बयान दिया और आने वाले वक्त में हमें एचडीएफसी बैंक क्या चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टरली रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो अगर हम इसके शेयर प्राइस की बात करें तो बेसिकली पिछले एक साल से इस शेयर ने 2.83% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, जहां बाकी के शेयरों ने पिछले एक साल में 50, 60, 70% तक रिटर्न्स दे चुके। जो अच्छे शेयर्स है, अगर बात करें निफ्टी 50 के या फिर मिड कैप की भी बात करें तो काफ़ी बेहतरीन साल रहा पिछला एक डेढ़ साल। उसके बावजूद एचडीएफसी बैंक की बात करें तो वो एक नेगेटिव शेयर यहाँ पे रहा है पिछले एक साल से। और निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में जो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो डाउन परफॉर्म किया है, अंडर परफॉर्म किया है, तो वो एचडीएफसी का ही शेयर है। इसी बीच यहाँ पे सीईओ, एमडी एंड सीईओ जो है शशिधर जगदीशन, उनकी तरफ से एक बयान आया कि एचडीएफसी वेरेंट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान पोस्ट मर्जर, यानी इनके कुछ एक्सपेक्टेशंस थे, इनका कुछ यहाँ पे प्लान था एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के मर्जर के टाइम पे कि ऐसा ऐसा होगा, फिर हमें ये होगा, प्रॉफिट होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस चलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ है। तो उन्होंने कुछ यहाँ पे बयान दिया है, उसी को समझते हैं और आने वाले वक्त में क्या चेंजेस हो सकते हैं एचडीएफसी में वो भी देखेंगे। तो जगदीशन ने एक्नॉलेज किया है कि बैंकिंग लैंडस्केप जो है चेंज हुआ है ड्रामेटिकली आफ्टर द लेंडर्स डिसाइडेड टू मर्ज विद पेरेंट एचडीएफसी इन अप्रैल 2022। यानी पहले जो है वो एचडीएफसी था, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसके बाद एचडीएफसी बैंक बना और अभी अप्रैल 2022 में एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हो गया और दोनों मिलकर अब एक एचडीएफसी बैंक यहाँ पे हो चुके। स्पीकिंग एट द bank's annual general meeting, Jagdishan highlighted that the global economic situation had shifted। जो global economic situation है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो चेंज हो गई है, altering their initial growth projection due to tighter liquidity conditions and shift in consumer preference। तो बेसिकली अप्रैल 2022 में उन्होंने सोचा था कि मतलब एक एक्सपेक्टेशंस थे, उनके कुछ प्लान थे, वैसे अकॉर्डिंगली वैसा हुआ नहीं है। अब इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशंस भी है, हमारे इंडिया में भी है, और जो अभी हमें एक बूम देखने के लिए मिल रहा है टेक्नोलॉजी का, ऊपर से अब ज़्यादातर जो लोग हैं वो एफडी में पैसा ना लगाकर म्यूचुअल फंड और अलग अलग शेयर मार्केट्स में लगाते हैं या फिर बॉन्ड मार्केट में लगाते हैं। तो इससे भी है बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा बहुत तो यहाँ पे फर्क यहाँ पे पड़ रहा है। तो इसमें क्या चेंजेस यहाँ पे करेंगे, क्या चांसेस है एचडीएफसी बैंक को ठीक से समझेंगे, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो यूपीआई आईडी है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610@YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा, जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। तो बेसिकली जैसे कि मैंने कहा, जगदीशन ने यहाँ पे मिस्टर जगदीशन सर ने यहाँ पे कहा, नोटेड दैट द बैंक डिसीजन टू मर्ज हैड इनिशियली फैक्टर्ड इन ग्रोथ रेट्स बेस्ड ऑन अ यहाँ पे लिक्विडिटी एनवायरनमेंट, हाउ एवर दिस चेंज आफ्टर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बेसिकली अप्रैल 2022 को जब मर्जर हुआ उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि जो रेपो रेट है उसमें हाइक देखने के लिए मिलेगी, यानी जो लोन्स है,
लोन्स वो थोड़े महंगे कर दिए उन्होंने बेसिकली आरबीआई ने। रेपो रेट का मतलब ये है। और स्टार्टिंग विथ 40 बेसिस पॉइंट, तो 40 बेस पॉइंट का इंक्रीज देखने के लिए मिला हमें रेपो रेट्स में, जिस वजह से लोन जो है वो थोड़े महंगे हो गए। और इस वजह से मतलब वो थोड़ा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी रहता है। जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं, जिससे लोन जो है वो महंगे मिलते हैं। और लोग जो है फिर वो होम लोन, कार लोन थोड़ा मतलब टालते हैं लेना, क्योंकि लोन्स जो है काफ़ी महंगे हो जाते हैं। तो उस वजह से एच डी एफ सी बैंक के बिजनेस को थोड़ा सा यहाँ पे इम्पैक्ट देखने के लिए मिला। उसके बाद यूक्रेन का इन्वेजन देखने के लिए मिला, मतलब जो रशिया यूक्रेन का जो वॉर था वो भी चल रहा था। दिस रेट हाइक टोटलिंग 250 बेसिस पॉइंट तक ये बढ़े। अलोंगसाइड आरबीआई के जो मेजर्स टू ड्रेन सरप्लस लिक्विडिटी इंक्रीज्ड डिपॉजिट कॉस्ट फॉर बैंक, जो डिपॉजिट कॉस्ट है उसे भी बढ़ा दिया गया आरबीआई की तरफ से, जिस वजह से एचडीएफसी बैंक के ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ा। और सिग्निफिकेंटली एज इट नीडेड टू रेज डिपॉजिट नॉट ओनली फॉर इंक्रीमेंटल ग्रोथ बट ऑल्सो टू कवर एचडीएफसीज अर्थवेल एसेट। तो बेसिकली उन्हें डिपॉजिट ग्रोथ की बहुत ज्यादा मतलब जरूरत थी उस टाइम पे, और उसी वक्त आरबीआई ने जो है वो डिपॉजिट कॉस्ट जो है वो बढ़ा दिए। तो इस वजह से जो है एचडीएफसी बैंक का जो बिजनेस है वो थोड़ा स्लो देखने के लिए मिला है। जगदीशन हाईलाइटेड चेंजेस इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, लोगों की प्रेफरेंस भी है वो चेंज हो रही है। जैसे कि मैंने कहा कि पहले जो लोग हैं वो एफडी में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं, फिर चाहे वो यंग यूथ भी हो 25-26 की, एफडी ही करते थे ज़्यादातर। पर अब जो है अब यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। अब म्यूचुअल फंड का ज़माना आ चुका है, लोग म्यूचुअल फंड कर रहे हैं। जिन्हें शेयर मार्केट के बद्दल ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जिन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज है वो रियल इस्टेट हो गया, फिर शेयर्स खरीद रहे हैं। तो बेसिकली एक काफ़ी ज़्यादा जो है वो अब वो शेयर मार्केट की तरफ जो रुझान है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। एड्रेसिंग दिस चेंजेस, उन्होंने ये भी कहा कि द बैंक की जो कमिटमेंट है वो ब्रांच की वो एक्सपेंशन देखने के लिए मिल रहा है। ही अंडरस्टूड दैट ब्रांच डेंसिटी इन इंडिया रिमेन्स लोअर कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज। तो जो बैंक की जो डेंसिटी है वो मतलब डेवलप कंट्रीज से अभी भी काफ़ी ज़्यादा कम है, ऐसा यहाँ पे उन्होंने कहा है। और इसे ग्रोथ और डिपॉजिट बूस्ट की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और देखने के लिए भी मिलेगी आने वाले वक्त में। इट इज़ इन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू ट्राई एंड इंश्योर दैट द डिपॉजिट ग्रोथ इज मच ग्रेटर दैन द क्रेडिट ग्रोथ। तो बेसिकली ना यहाँ पे ये ही प्रॉब्लम हो रही है कि जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्रेडिट ग्रोथ की वजह से। एंड इवन इफ इट मीन्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव टू स्लो डाउन क्रेडिट ग्रोथ। तो बेसिकली क्रेडिट ग्रोथ जो है उसे हमें थोड़ा कंट्रोल यहाँ पे करना पड़ेगा, ऐसा एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ ने कहा है। वी कैन देन एंजॉय द बेनिफिट ऑफ द साइकिल मूविंग बैक अपवर्ड एट द अप्रोप्रिएट टाइम, सेट जगदीशन। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अभी बेसिकली डिपॉजिट ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, क्रेडिट इतना यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा। क्रेडिट को और भी ज्यादा क्रेडिट ग्रोथ को थोड़ा स्लो डाउन करने की यहाँ पे जरूरत है। ही ऑल्सो टच्ड अपॉन द बैंक्स फोकस ऑन ब्रिक एंड मोर्टार आउटलेट। तो बेसिकली जो ब्रिक एंड मोर्टार आउटलेट होता है उसके ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस है, अंडरस्कोरिंग देयर इंपॉर्टेंस फॉर कस्टमर एंगेजमेंट। इस वजह से कस्टमर एंगेजमेंट भी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। ब्रांच इज वंडरफुल प्लेटफॉर्म टू एंगेज विद कस्टमर, यू विल स्टिल सी बैंक ब्रांच इन न्यूयॉर्क एंड लंदन। तो बेसिकली न्यूयॉर्क लंदन वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है। तो बेसिकली हमें क्या समझना है इस आर्टिकल से, हमें क्या समझ आ रहा है, तो एचडीएफसी की जो एक्सपेक्टेशंस थे मर्जर के बाद वैसा हुआ नहीं। बेसिकली आरबीआई ने रेपो रेट्स बढ़ा दिए जिस वजह से लोन्स महंगे हो गए और जो इनका मेन बिजनेस है वो थोड़ा यहाँ पे डाउन चला गया। डिपॉजिट ग्रोथ उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी एचडीएफसी बैंक को अपने जो बैलेंस शीट है उसे स्टेबल करने के लिए, पर जो डिपॉजिट कॉस्ट है वो आरबीआई ने यहाँ पे बढ़ा दिया। उसके बाद यहाँ पे यूक्रेन रशिया के इन्वेजन भी देखने के लिए मिला और रेपो रेट यहाँ पे बढ़ गया। और उसके बाद अगर देखा जाए तो बेसिकली अब जो है एफडीज में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, अब शेयर मार्केट वगैरह वगैरह आ गए। तो इस वजह से बैंकिंग बिजनेस जो है डाउन देखने के लिए मिला है। पर इसके ऊपर भी काफ़ी सारे सॉल्यूशंस वो ला रहे हैं। और ऐसे अभी एचडीएफसी की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल फंड वगैरह जो एफडीज है उससे अब वो म्यूचुअल फंड की तरफ आ रहे हैं, फीस वगैरह होते हैं। तो बेसिकली कवर तो हो गया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए बैंक, देखिए बैंक है तो फिर देश है, आप यही समझिए। मतलब देश की जो है वो रीढ़ की हड्डी हम कह सकते हैं बैंकिंग सेक्टर को। जब बैंक अच्छा करेगा तभी देश जो है वो ग्रो होगा। और अगर आप बात करें तो निफ्टी 50 जिस तेजी से बढ़ा है बैंक निफ्टी, उतना अभी तक पोटेंशियल से नहीं हमें देखने के लिए मिल रहा है। सारे ज़्यादातर बैंकिंग शेयर्स है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा सस्ते प्राइस पे मिल रहे हैं। अगर पी रेशियो को भी कंपेयर करें 12, 13, 14, जहाँ अलग अलग सेक्टर के शेयर 60, 60, 70 पी पे ट्रेड कर रहे हैं, ये जो शेयर्स है वो यहाँ पे लगभग 12, 13, 14, 18
आस-पास जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और जैसे कि मैं हर वीडियो में एचडीएफसी बैंक के कहता हूँ कि टेक्निकल चार्ट्स पे ज़्यादातर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि न्यूज़ वगैरह ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिल रही है। पर टेक्निकल चार्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए तो काफ़ी अच्छा शेयर है। स्विंग ट्रेडर शॉर्ट टर्म और इंट्राडे के लिए भी अगर बात करें तो टेक्निकल लेवल जो है अभी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला 1600 के लेवल पे, अभी 1650 जा रहा है। नेक्स्ट टारगेट जो है वो 1750 रुपीज़ तक हो सकता है। अभी 1650 है, 17 फिर 1750 और उसके बाद जो है 1800 रुपये तक जा सकता है। जिस इससे पहले ये 1800 के लेवल को टच कर 1600 के लेवल पे आया था, और अब धीरे धीरे वापस से मूव कर रहा है। तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो 1800 तक यहाँ पे हो सकता है। डिटेल में मैंने मेरे पिछले वीडियो में बात की जो एचडीएफ से रिलेटेड था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी जरूर जाकर देख लेना। तो आज के हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।